अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 6 अप्रैल 1980 को जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक वाक्य कहा था, तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि महज 2 लोकसभा सीटों से शुरुआत करने वाली एक राजनीतिक पार्टी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर के 1977 का आपातकाल विरोधी आंदोलन, 1980 में बीजेपी का गठन और 90 के दशक की राम मंदिर आंदोलन की लहर और 2014 के बाद का मोदी युग। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने कैसे तय किया 2 सीटों से लेकर के पूर्ण बहुमत और लगातार 3 बार केंद्र की सत्ता तक का सफर। बीजेपी के इतिहास को समझने के लिए समय का पहिया पीछे घुमाना होगा। साल 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के खिलाफ डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर में अपनी शहादत दी, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के दर्शन से पार्टी की वैचारिक दिशा तय की। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो जनसंघ के नेताओं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और लालजी टंडन समेत हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। 1977 में इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए जनसंघ ने अपना वजूद त्याग दिया और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर के जनता पार्टी बनाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और अटल जी विदेश मंत्री। लेकिन दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी बिखरी और 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली में जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मार्ग चुना, लेकिन राह इतनी भी आसान नहीं थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आई सहानुभूति लहर में 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उसे महज 2 सीटें गुजरात के महसाणा और आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा मिली। संसद में कांग्रेस ने मजाक उड़ाया, लेकिन अटल जी ने हुंकार भरी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 1986 में पार्टी की कमान लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में आई और बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। पालमपुर अधिवेशन में राम जन्मभूमि आंदोलन का आधिकारिक समर्थन किया गया। 25 सितंबर 1990 गुजरात के सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा ने देश की राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। बीजेपी की सीटें 1989 में 86 हुई और 1991 में बढ़कर 120 तक जा पहुंची। 1996 बीजेपी पहली बार देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत के अभाव में सरकार सिर्फ 13 दिनों में गिर गई। संसद में अटल जी का वो भाषण आज भी ऐतिहासिक है। सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। 1998, 1999 एनडी गठबंधन के तहत अटल जी फिर पीएम बने। पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, कारगिल युद्ध जीता और 1999 से 2004 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। 2004 और 2009 के झटकों के बाद साल 2013 में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर ने 30 साल पुराना मिथक तोड़ दिया। बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत हासिल किया और फिर आया 2019 का चुनाव, जहां बीजेपी ने अपनी ताकत और बढ़ाते हुए 303 सीटों का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने 3 दशक पुराने वैचारिक वादों को पूरा किया। जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता और 3 तलाक पर कानून। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने फिर से एनडीए सहयोगियों के साथ सत्ता में वापसी की और नरेंद्र मोदी देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि 18 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था बन चुकी है। 1951 के जनसंघ के दौर से 3 सीटों से लेकर के 1984 में 2 सीटों पर सिमटने और आज देश के बड़े हिस्सों में अपने बलबूते या सहयोगियों के साथ शासन करने तक,
बीजेपी का ये सफर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे दिलचस्प अध्याय है। बीजेपी की इस ऐतिहासिक यात्रा पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की ऐसी ही गहन और रोचक राजनीतिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।